नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि सीमांकन के आधार पर यदि कोई व्यक्ति अवैध कब्जा हटाने का दावा करता है तो उस दावे में क्या साबित करना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार का एक दावा एक महिला ने, अर्थात एक ताराबाई नाम की एक महिला थी और ओंकार नाम का एक व्यक्ति जो था इसके खिलाफ लगाया था। और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उस केस में जो फैसला दिया था उसको मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। देखिए दोस्तों, क्या हुआ था कि यह एक ताराबाई नाम की जो एक महिला है, इस महिला ने तहसीलदार महोदय के समक्ष एक आवेदन पेश किया था सीमांकन के लिए। ठीक है, इस ताराबाई की जो जमीन थी, जैसे ये खेत है, तो इस जमीन का सीमांकन करवाया इस ताराबाई ने तहसीलदार महोदय के माध्यम से। अब तहसीलदार महोदय ने जो सीमांकन किया तो उस सीमांकन में इस ताराबाई की जो जमीन है, इस जमीन पर यहाँ पर ओंकार का जो है कब्जा पाया गया, अवैध कब्जा पाया गया। ठीक है, अब उस अवैध कब्जे को हटाने के लिए इस ताराबाई ने क्या किया कि सिविल न्यायालय में दावा पेश किया। क्या किया? सिविल न्यायालय में दावा पेश किया, किसके खिलाफ? इस ओंकार के खिलाफ दावा पेश किया और रिलीफ मांगी, अर्थात सहायता मांगी कि इस ताराबाई की जमीन पर जो है इस ओंकार ने अवैध कब्जा कर रखा है, इसलिए इस ओंकार का कब्जा इस जमीन पर से हटाया जाए और इस जमीन का कब्जा जो है इस ताराबाई को लौटाया जाए। इस प्रकार का दावा जो है सिविल न्यायालय के समक्ष इस ताराबाई ने पेश किया। अब क्या हुआ कि उस दावे में सिविल न्यायालय ने इस ओंकार को नोटिस भेजा। ओंकार को नोटिस भेजा और ओंकार से भी जवाब तलब किया। अब ओंकार का ऐसा कहना था कि जो सीमांकन तहसीलदार महोदय ने किया है, जो सीमांकन तहसीलदार महोदय ने इस जमीन का किया है, उस सीमांकन की कोई जानकारी इस ओंकार को नहीं है। ठीक है, और उसकी कोई सूचना इस ओंकार को नहीं दी गई है और वह सीमांकन जो है वह अवैधानिक है और इस ताराबाई की किसी भी जमीन पर इस ओंकार का किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या हुआ कि सिविल न्यायालय के समक्ष उस दावे में इस ताराबाई के भी बयान हुए। ठीक है, इसने जो सीमांकन करवाया था उस सीमांकन कर्ता के भी बयान हुए। ठीक है, जैसे राजस्व निरीक्षक महोदय, पटवारी महोदय और आसपास के जो लोग थे उनके भी बयान करवाए इस ताराबाई ने। ठीक है, उसके बाद में इस ओंकार के भी उसमें बयान हुए। उसके बाद में अंतिम तर्क हुए। अंतिम तर्क होने के बाद में जो फैसला आया वह इस ताराबाई के पक्ष में आया कि इस ताराबाई की जो जमीन है उस पर इस ओंकार ने अवैध कब्जा कर रखा है, इसलिए ताराबाई का जो दावा सिविल न्यायालय में पेश किया था उस सिविल न्यायालय ने उस दावे को स्वीकार किया और इस ओंकार के खिलाफ फैसला दे दिया। ठीक है, कि ये ओंकार जो है ये इस जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए है, इसलिए इस जमीन का कब्जा जो है इस ताराबाई को लौटाए है। ठीक है, अब उस निर्णय के खिलाफ इस ओंकार ने क्या किया कि जिला न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील पेश की। ठीक है, और इसने निवेदन किया जिला न्यायालय से कि इस ताराबाई ने जो सीमांकन होना बताया है इस जमीन का, तहसीलदार महोदय के माध्यम से जो सीमांकन होना बताया है वह सीमांकन गलत है। ऐसा कोई सीमांकन इस ओंकार की जानकारी में नहीं हुआ है और नहीं इस ओंकार का जो है इसकी जमीन पर किसी प्रकार का कोई कब्जा है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो अपील जिला न्यायालय के समक्ष ओंकार ने पेश की तो उस अपील का सूचना पत्र इस ताराबाई को भी भेजा गया और ताराबाई की उपस्थिति होने के बाद में, जिला न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के बाद में इस ओंकार को भी सुना गया, इस ताराबाई को भी सुना गया और सिविल न्यायालय ने जो डिसीजन दिया था उस डिसीजन को भी जिला न्यायालय ने देखा और जो दस्तावेज पेश थे, सीमांकन के दस्तावेज पेश थे, जो गवाही सिविल न्यायालय के समक्ष हुई थी उसका भी जिला न्यायालय ने अवलोकन किया। उसके बाद में जिला न्यायालय ने यह पाया कि जो तहसीलदार महोदय ने जो सीमांकन करवाया था इस जमीन का वह सीमांकन गलत हुआ है और ओंकार की जानकारी में नहीं हुआ है और उस सीमांकन को इस ताराबाई को सिविल न्यायालय के समक्ष जिस तरीके से साबित करना था इस प्रकार से वह सीमांकन जो है साबित सिविल न्यायालय के समक्ष नहीं हुआ है, इसलिए उक्त सीमांकन गलत है। इसलिए उस सीमांकन के आधार पर इस ताराबाई को इस जमीन पर से इस ओंकार को हटाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इस ताराबाई ने यह साबित ही नहीं किया है कि जो सीमांकन हुआ है वह सही हुआ है। ठीक है, और ऐसी स्थिति में गलत सीमांकन के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि इस ताराबाई की किसी जमीन पर इस ओंकार का अवैध कब्जा है। ठीक है, और इस तरीके से जो जिला न्यायालय है उस जिला न्यायालय ने जो सिविल न्यायालय का जो फैसला था उस फैसले को खारिज कर दिया और उस फैसले को बदल दिया। ऐसी स्थिति में ताराबाई ने उच्च न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील पेश की। क्या किया? द्वितीय अपील पेश की इस निर्णय के खिलाफ। जिला न्यायालय का जो निर्णय था उसके खिलाफ द्वितीय अपील पेश की कि सिविल न्यायालय ने सही फैसला दिया था और जिला न्यायालय ने गलत फैसला दिया है, इसलिए उच्च न्यायालय से निवेदन किया कि सिविल न्यायालय के फैसले को यथावत रखा जाए। ठीक है, अब उच्च न्यायालय के समक्ष जब ताराबाई ने द्वितीय अपील पेश की तो उस अपील का सूचना पत्र
ओंकार को भेजा गया, ओंकार वहां पर उपस्थित हुआ उच्च न्यायालय के समक्ष। उच्च न्यायालय के समक्ष जब ओंकार उपस्थित हुआ तो ओंकार ने अपनी वही वाली बात जो जिला न्यायालय के समक्ष बताई थी कि सीमांकन जो है वो गलत हुआ है और इस जमीन पर, इस ताराबाई की किसी भी जमीन पर ओंकार का कब्जा नहीं है। ठीक है, ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय का, सिविल न्यायालय का, जिला न्यायालय का निर्णय देखा। उसके बाद में जो मटेरियल था, जो उसमें साक्ष्य आई थी, जो दस्तावेज आए थे, उनका भी अवलोकन किया। उसके बाद में उच्च न्यायालय ने फैसला दिया। ठीक है, अब फैसला क्या दिया उसको हम ऐसे समझेंगे कि जब ताराबाई ने सिविल न्यायालय के समक्ष दावा पेश किया था तो उसमें फर्स्ट पार्टी जो बनाया था वह ओंकार को बनाया था और सेकंड पार्टी जो बनाया था वह बनाया था किसको? कलेक्टर को बनाया था। सेकंड पार्टी जो बनाया था वह कलेक्टर को बनाया था। ठीक है, तो इसी तरीके से जब ओंकार ने प्रथम अपील जिला न्यायालय में पेश की थी तो उस अपील में अपीलांट जो था वह ओंकार था और रेस्पोंडेंट नंबर 1 जो थी वह ताराबाई थी और रेस्पोंडेंट नंबर 2 जो थे वह कलेक्टर महोदय थे। ठीक है, अब उसके बाद में जब जिला न्यायालय का फैसला जो है इस ओंकार के पक्ष में आ गया और इस ताराबाई के खिलाफ आया, तो ऐसी स्थिति में ताराबाई ने जो है उच्च न्यायालय के समक्ष सेकंड अपील पेश की। ठीक है, तो इस सेकंड अपील में अपीलांट जो है वह ताराबाई रही और रेस्पोंडेंट नंबर 1 जो है वह ओंकार रहा और रेस्पोंडेंट नंबर 2 जो है वह कलेक्टर रहे। ठीक है, तो जब उच्च न्यायालय ने फैसला दिया इस ताराबाई की अपील पर से सेकंड अपील में, तो वो फैसला यह था कि जो सीमांकन हुआ है उन सीमांकन के दस्तावेज से यह प्रतीत होता है कि इस ताराबाई की जमीन पर इस ओंकार का कब्जा है। ठीक है, लेकिन उन दस्तावेजों से यह भी प्रतीत होता है कि जो सीमांकन हुआ है उस सीमांकन की कोई जानकारी इस ओंकार को नहीं दी गई है। ठीक है, ऐसी स्थिति में इस ताराबाई को जो है अपना सीमांकन जो है वो विधिवत करवाना था और विधिवत उसको साबित करना था, जो कि इसने सिविल न्यायालय के समक्ष साबित नहीं किया है कि वह जो सीमांकन हुआ है वह विधिवत हुआ है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय ने जो डायरेक्शन दिए, जो निर्णय दिया, उसमें यह कहा कि जो रेस्पोंडेंट नंबर 2 जो है, कलेक्टर जो है, वे इस ताराबाई की जो जमीन है, यह जमीन जो है इसका विधिवत सीमांकन करवाए, या तो ये कलेक्टर महोदय स्वयं करवाए या अपने अधीनस्थ जैसे कि एसडीओ या तहसीलदार से इस जमीन का विधिवत सीमांकन करवाए और इस ओंकार और इस ताराबाई दोनों की उपस्थिति में उसका सीमांकन करवाए। अगर इस ताराबाई की जमीन पर सीमांकन के दौरान, सीमांकन के समय किसी प्रकार का इस ओंकार का कब्जा पाया जाता है तो उसको कलेक्टर जो है यह हटाए और इस ताराबाई को इसकी जमीन दिलवाए। इस प्रकार का जो फैसला उच्च न्यायालय के द्वारा सुनाया गया है। ठीक है, अब वह कौन सा प्रकरण था उसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए, वह जो सेकंड अपील थी, वह सेकंड अपील थी, उसका नंबर था 132/2007। ठीक है, 132/2007 और इसका निर्णय दिनांक जो था, दिनांक था 7 जनवरी 2016। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर आपने कोई सीमांकन करवाया है तो वह सीमांकन जो है वो विधिवत करवाना चाहिए, जैसा कि इस प्रकरण में हुआ था। इस प्रकार से विधिवत अगर सीमांकन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में आपने जो प्रकरण पेश किया है वह कभी भी खारिज हो सकता है, क्योंकि आपका सीमांकन आपको सिद्ध करना जरूरी है। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।